हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हारिस। गाइस, आज हम डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो नंबर 30 देखेंगे। गाइस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से याद करें, उसके नोट्स बनाएं और जब भी आपके डेली लाइफ में इनमें से कोई भी सेंटेंस आए तो आप उसे इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं हमारे आज के डेली यूज सेंटेंसेस। गाइस, हम अक्सर एक सेंटेंस यूज़ करते हैं जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हम अक्सर ये यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 ही सेब खाऊंगा, 2 ही एप्पल्स खाऊंगा। अक्सर ये हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन होती कैसे है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगेंगे, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एट मोस्ट इट विल टेक 3 months। गाइज, यहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा के लिए यूज़ किया है एट मोस्ट, यानी इससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम टाइम इतना ही लगेगा। एट मोस्ट इट विल टेक 3 months। गाइज, एक और सेंटेंस देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 सेब खा लूँगा। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एट मोस्ट आई विल टेक 2 एप्पल्स। तो गाइस, क्या हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है? एट मोस्ट लगाना है, उसके बाद अपना सेंटेंस जोड़ देना है। गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कबाड़ी वाला आया है, यानी भंगार वाला आया है। गाइस, अक्सर ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन भंगार वाले को इंग्लिश में कहते क्या है? गाइस, देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। भंगार वाला आया है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्क्रैप डीलर हैज़ कम। स्क्रैप डीलर हैज़ कम। भंगार वाले को इंग्लिश में स्क्रैप डीलर कहते हैं। गाइस, हमारा अगला डेली यूज सेंटेंस है उससे शादी करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। गाइस, अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में ये यूज़ करते हैं कि सवाल तो पैदा ही नहीं होता, यानी इस चीज़ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन होती कैसे है। उससे शादी करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नो क्वेश्चन अराइजेस टू मैरी हिम। नो क्वेश्चन अराइजेस टू मैरी हिम। गाइस, अगर आपको कुछ भी कहना है कि इस चीज़ का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, तो आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है? आपको बोलना है नो क्वेश्चन अराइजेस, उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे नो क्वेश्चन अराइजेस टू मैरी हिम। गाइस, हमारा अगला डेली यूज सेंटेंस है कि मैंने हर किसी ऐरे गैरे को अपना इनविटेशन नहीं दिया। गाइस, अक्सर हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में ये यूज़ करते हैं कि ऐरा गैरा, हम बोलते हैं किसी को ऐरा गैरा कि मैंने हर किसी ऐरे गैरे को पार्टी में या इनवाइट नहीं किया है। तो देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं। मैंने हर किसी ऐरे गैरे को अपना इनविटेशन नहीं दिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिड नॉट गिव द इन्विटेशन टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी। आई डिड नॉट गिव द इन्विटेशन टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी। गाइस, टॉम डिक एंड हैरी का हम यूज़ करते हैं ऐरे गैरा बोलने के लिए। गाइस, आज का हमारा लास्ट डेली यूज सेंटेंस है कि हमें अपना खर्चा कम कर देना चाहिए। हमें अपना खर्चा कम कर देना चाहिए। गाइस, हम अपनी कॉन्वर्जेशन में अक्सर ये बोला करते हैं, या गाइस हम बोलते हैं कम कर देना चाहिए, मतलब किसी चीज़ को अमाउंट में या नंबर्स में कम कर देना चाहिए। या हम किसी से कहते हैं कि तुम्हें कॉफ़ी पीना कम कर देना चाहिए, किसी की सेहत के लिए कॉफ़ी अच्छी नहीं है, कि तुम्हें कॉफ़ी पीना कम कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन होती कैसे है। हमें अपना खर्चा कम कर देना चाहिए। We should cut down on our expenses. We should cut down on our expenses. गाइस, कम कर देना चाहिए के लिए जो हमने फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज़ करी है वो है कट डाउन, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को अमाउंट में या नंबर में कम कर देने को हम कहते हैं कट डाउन ऑन समथिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। तुम्हें कॉफ़ी कम कर देनी चाहिए, यानी तुम्हें कॉफ़ी कम मात्रा में लेनी चाहिए।
तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कट डाउन ऑन कॉफ़ी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि एक एक सेंटेंस के आप नोट्स बनाएं, उसको याद करें, और जब भी आपकी डेली लाइफ में इनमें से कोई भी सेंटेंस आए तो कोशिश करें कि उसे इंग्लिश में ही बोलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।